गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मिस्टर आकाश निहाल कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों के लिए हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे, आप देख सकते हैं जो मैंने मार्कशीट ऊपर अपलोड किया है उसमें मेरा जो है हिंदी में 80 मार्क्स है, यानी डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो मैंने कॉमर्स के बुक के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी 80 प्लस मार्क्स है, मुझको तो 80 है, आपको 85 या 90 है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये जो बातचीत है ये क्या है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो ये हमारा क्या है, ललित निबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये जो बालकृष्ण भट्ट थे किस युग के निबंधकार थे, तो ये थे भारतेंदु युग के, ठीक है। किस युग के थे, भारतेंदु युग के थे, ठीक है ना। चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन देखेंगे, कोई मतलब आपका टाइम नहीं लूँगा मैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका होता है वो क्या होता है, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवाक होकर बात करने, यानी डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है क्या, तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रभावपूर्ण भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्या, आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये देखिए, ये जो जन्म वाले बात होते हैं ना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमारे बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट वाला, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात होगी कि ये उनकी रचना होगी, लेकिन नहीं, उनकी रचना नहीं है। ये रचना है श्रीनिवास दास जी की, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ 7 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी परीक्षा गुरु। ये जो लेखक का परिचय होता है ना बुक में, आप वहीं से याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने उपलब्ध करा दिया है, लेकिन फिर भी आप वहाँ से देखिएगा अच्छे से, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है, तो ये जो कछुआ धर्म है, रेणुका है, प्राच्य विदा है, ये इनकी नहीं है, ठीक है। ये शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, खैर अपना क्वेश्चन देखिए। इनमें से ये जो रेल का टिकट है ना, रेल का टिकट, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट साहब ने लिखे थे, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। ये बुक लेखक के परिचय में सबसे ऊपर ही दिया रहता है कि उन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी। तो उन्होंने निकाला था हिंदी प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछता है, आता नहीं, ये पूछता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो कौन सी विद्या है, आलोचना है, गीत है, शोध है, निबंध है। तो पहले आपने पढ़ा था ना कि ललित निबंध, तो इसमें निबंध मिल रहा है ना, तो आप इसको आंख मूंद के निबंध पे लगा दीजिए, आंख बंद करके, आंख मूंद के नहीं, ठीक है। चलिए थोड़े हम, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष यानी 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर को आप थ्रोली पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने सुनी थी फ्राइडे के मुंह से, सैटरडे का नहीं, फ्राइडे के मुंह से सुनी थी। ठीक है, चलिए 11 का आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो ये चैप्टर किनका है? बालकृष्ण भट्ट साहब का है। ठीक है, तो वही होंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। भाई बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत। चैप्टर का ही नाम है बातचीत, तो बातचीत की शैली बताते हैं ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको रखा था शुक्ला जी ने, यानी रामचंद्र शुक्ला जी ने इनको रखा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको शुक्ला जी ने रखा था। छोड़िए, एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे लोग। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इससे थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन रहता नहीं है, फिर भी आप याद रखिए तो आपको कोई मतलब क्या बोलते हैं लॉस होगा नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद में था, उत्तर प्रदेश, जिसको इलाहाबाद का नाम अभी चेंज करके कहाँ रख दिया गया है? प्रयागराज। तो आपको आंसर में इलाहाबाद ही टिक मारना है, यानी ऑप्शन नंबर बी को ही, ऑप्शन नंबर बी ही सही लगाना है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट साहब ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने संपादन किया था, ऊपर आपने एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सॉरी भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, इन्होंने किया था हिंदी प्रदीप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट चैप्टर से कि इन्होंने कब आरंभ किया था। तो इन्होंने आरंभ किया था कब? 1877, यानी ऑप्शन नंबर ए 1877 में। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इसमें जो है कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट साहब ने नहीं रची है। ठीक है, तो ये आप अगर 1 के आगे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेघदूतम जो था ना, मेघनाथ वध नहीं, मेघदूतम, बेनी संहार पद्मावती इन्होंने ही लिखा था। लेकिन ये जो मेघदूतम था ऑप्शन नंबर सी, ये इन्होंने नहीं लिखी थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? उपन्यास थोड़ा सा मिस्टेक से, गलती से लिखा गया है, उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन देखिए। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैलांचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान, अंतराल। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बुक लेखक के परिचय में आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से इसमें से पता चल जा रहा होगा कि मतलब ये जो 19 का आंसर है, मतलब कौन सा उपन्यास नहीं लिखा गया था सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ज़्यादा क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं देखा जाएगा, बस 21 या 22 क्वेश्चन देखे जाएंगे। लेकिन हाँ, 21 से 22 के क्वेश्चन के अलावा कोई ऑब्जेक्टिव इससे मतलब बाहर से नहीं आने वाले, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए तो 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो मतलब कोई भी नाटक का प्रारंभ होता है तो शुरू में जैसे मतलब गांव में क्या होता है, हम लोग को मतलब पहले एक छोटा सा देवी माता का आरती कर लेते हैं या मतलब कोई भी कुछ कर लेते हैं। तो नाटक के प्रारंभ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं?
नंदी पाठ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नंदी पाठ। ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो को, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ये आपको, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो था वो अपनी उम्र के शायद नहीं कंफर्म 16 वर्ष तक, मतलब 16 वर्ष तक इन्होंने किसी का मुंह नहीं देखा था। आपको जानकर अजीब लगेगा लेकिन ऐसी बात है। इन्होंने 16 वर्षों तक इन्होंने किसी मतलब मनुष्य का मुख नहीं देखा था। 16 ईयर के बाद ही इन्होंने देखे थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 22 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ठीक है। यह किसने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये कौन कहे थे? बेन जॉनसन। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बेन जॉनसन ने इस बात को बोला था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। यह कथन, यह किसका मत है, मतलब यह किसका कथन है? ठीक है। तो ये कथन है एडिसन साहब का, बेन जॉनसन का नहीं, ये है एडिसन साहब का। ठीक है। चलिए सॉरी एक मिनट थोड़ा सा 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत किन लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत तो सिर्फ दो लोगों के ही बीच हो सकती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? दो लोग हो जाएंगे। केवल असल बातचीत जो है ना दो लोगों के बीच ही होती है अच्छे से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि न सॉरी 25 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? किसी से बातचीत करने पर क्या हो जाता है? मन हमारा हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा सा ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा सा मैं भी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाएगा उस वक्त तक ये फर्स्ट टाइम वाला वीडियो है मेरा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 26 नंबर, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके पास नहीं होगा तो आपको मतलब पूरी सृष्टि क्या हो जाएगी? गूंगी महसूस होगी, मतलब गूंगी लगेगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वाक्य शक्ति। यदि आपको बोलने का क्षमता ही नहीं हो, केवल सुनने का क्षमता हो, तो आपके लिए जो सृष्टि क्या है? गूंगी लगेगी। ठीक है। यानी वाक्य शक्ति। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बी नंबर ये जो ऑप्शन है ना हो जाएगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आपने इंग्लिश के बुक में पढ़ा होगा ना द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो थी ना ये यूरोप के लोगों के पास बहुत अच्छे से थी, सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है। यूरोप के लोगों के पास ये थी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बालकृष्ण भट्ट थे ना ये किस काल के रचनाकार थे? तो ये हमारे थे आधुनिक काल के, ये हमारे आधुनिक काल के रचना